देखिए मयंक, आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको डिस्कस करता हूं। सो द क्वेश्चन वाज एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी एक्स वाई है ना। क्या क्वेश्चन था ये? एक्सरसाइज 1। मैं देखता हूँ, क्वेश्चन कटा हुआ लग रहा है मुझे। एक सेकंड बेटा। हाँ, आधा क्वेश्चन भेजे हो या पूरा भेजे हो? उसके बाद क्या दे रहा है? प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6bx माइनस 6bx प्लस 30y प्लस 6b इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है प्लस 6b इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। कह रहा है इफ दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल देन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा मयंक। मयंक यस सर, अब तो बन जाएगा। बन जाएगा ना बेटा। कंडीशन ही तो लगाना है। सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर होते हैं बेटे, तो ए विल बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होता है, सो 2 माइनस बी 0 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा 2। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 दैट इज हाउ मच इट इज? 11। क्लियर है? 9 प्लस 4 13, सॉरी, है ना। 9 प्लस 4 13। चलिए, तो देखो कितना सिंपल सा चीज था। तो ध्यान रखना है, यही छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। तो सर्कल के केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आर इक्वल एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। वाई का कोफिशिएंट जो है 2 माइनस बी, उसको 0 कर दो। यस सर। हाँ, सचिन आर यू देयर? सचिन कैन यू लिसन मी? सचिन क्या हो गया? कनेक्ट करके सो गया क्या सचिन? आवाज जा रही है मयंक? यस सर। तो सचिन सो गया। मयंक की तबीयत खराब हो गई, आप पढ़ रहे हैं, सचिन सो गए हैं। लो, फिर मुझे कैसे मजा आएगा पढ़ाने में? आइए आगे बताता हूं मैं। यस सर। हाँ, सचिन जाग गया। चलिए देखिए, अब हम लोग जानेंगे आगे के कॉन्सेप्ट को, जान के उसका क्वेश्चन करेंगे। मैंने एक्सरसाइज भेजा था, सचिन कुछ बनाया उसमें सर्कल? हाँ सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत तो पूरा करो बेटा, पढ़ाई अच्छे से करिए। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलने वाला है, रैंक लाना है ना अच्छा। यस सर। हाँ जी, तो पढ़ाई 10 घंटे, देखो मयंक ने एक्वायर कर लिया 10 घंटे। मयंक इज एंड अंकुर इज ऑल्सो वेरी क्लोज। देखिए, सो वी विल स्टडी अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद अ सर्कल। वैसे तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जानना जरूरी है। सेक्शन ऑफ अ लाइन विद अ सर्कल।
तो मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले आपको एक क्वेश्चन ही दे दूं, ताकि आप एक क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, है ना, क्योंकि कोई थ्योरी की कोई खास जरूरत नहीं है। So let's come and do a question. Find the intersection of the line. A question. Find the, मैं दो पार्ट कहूंगा इस क्वेश्चन में। Intersection of the line. Find the intersection of the line 2x plus 3y equal to 18 with the circle, ओके, बड़ा सिंपल सा सर्कल मैं दे रहा हूं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इसका सेंटर हो जाएगा 0, विल बी द सेंटर। तो इस सर्कल के साथ ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। कम ऑन डू दिस। इस क्वेश्चन को करो, आप दोनों करो बेटे। Mayank, are you there? Can you understand this question? यस सर। हाँ, तो जल्दी से इसको करिए बेटा। दो पार्ट मैंने इसमें पूछा है, यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड। निकल गया तो लेंथ कैसे निकलेगा, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकल जाएगा। करिए इसको। आ गया मयंक?
हो गया मयंक, हैव यू डन इट? सचिन, सचिन बेटा आंसर आया? आंसर आ गया मयंक? व्हाट आंसर यू गॉट? सर अभी कर रहा हूँ। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगाना है, इतने देर में तो क्वेश्चन निकल जाएगा बेटा, है ना? इतना टाइम नहीं लगाना होता है, इतना टाइम तो नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। चलिए 2 मिनट और देता हूं, बी क्विक। आइए देखिए, तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो मेरा बेटा आप क्या करोगे, यहां से x या y में किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए। व्हाट यू कैन राइट, सिंस 2x plus 3y equal to 18, so you will have 2x will be equal to 18 minus 3y, so x will be equal to 18 minus 3y divided by 2। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, देखो ये इक्वेशन सॉल्व करना है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करिए। So you will have 18 minus 3y by 2 and you will get a whole square आएगा प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। अब जरा इसको सॉल्व करो बेटा, तो क्या आ जाएगा, कम ऑन डू इट, इसको करिए। सो यू विल हैव 18 का स्क्वायर, बताइए 18 का स्क्वायर कितना होता है, टेल मी, याद है? 324। 324, दैट्स गुड। So this is 324 minus 9y square divided by 4 plus y square equal to 25। तो देखना मेरा बेटा क्या हो जाएगा यहां से। अच्छा एक चीज और छूट ही गया, एक मिनट, प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 इज वाई माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ये 2 हो जाएगा ना, ये प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस है, तो 2 इंटू 18 इंटू, एक ही बार लिख देते हैं, 2 इंटू 3, सो हाउ मच इट विल बी, 18 6 जा 18 6 जा हाउ मच, बताइए 18 6 जा 108।
108। ओके, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 108, तो 108y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको करो, ये क्या हो जाएगा 324 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 108 y, एंड ये क्या हो गया आपका प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 100। अब 4y आएगा ना, हाँ 4y स्क्वायर इक्वल टू 100। सो नाउ यू विल गेट, क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 13y स्क्वायर माइनस 13y स्क्वायर माइनस 108y प्लस 224 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, कितना आएगा रूट बताओ, y कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए इसको। कैन यू फाइंड y फ्रॉम हियर? So what y you will get? Y will be equal to minus b, that is 108 प्लस माइनस, एक मिनट में ऊपर लिखता हूं, y क्या आ जाएगा, y will be minus b, that is 108 प्लस माइनस रूट एंड ऑफ b स्क्वायर, है ना, तो थोड़ा बड़ा आ रहा है, करना तो पड़ेगा। सर यही अटक रहा था। अरे अटकना क्या है, करते जाओ ना। माइनस 4ac तो प्लस हो जाएगा या माइनस होगा, माइनस होगा, कर दो ना, माइनस 4 इंटू ए हो गया 13, क्या है 224, हाथ चलाओ फटाफट, मेहनत करो, डिवाइडेड बाई 2a इज 26। चलिए जल्दी से करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, है ना, 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 50, तो 224 इंटू 52, फटाफट करते जाओ, है ना, इतना टाइम अटकना क्या इसमें, तो हो गया 4 हो गया 4 हो गया, 5 से करो, तो 5 देखो आप टीचर से आप करा रहे हो, है ना, 0 कैरी 2 10 11 12 कैरी 1 10 11, तो ये आ गया, कितना हो जाएगा 8 4 6 1 1। अब बेटा 108 का स्क्वायर है, तो 108 का स्क्वायर फटाफट कर लो, 108 इसको करिए, तो कितना हो जाएगा, ये 8 से करोगे 8 64, देखो कितना आसानी से हो जाएगा, 64 4, है ना, बहुत बड़ा तो नहीं है, 64 का हो गया 4 कैरी 6, तो यहाँ बच जाएगा, और फिर आ जाएगा 8 64, ऐसे डायरेक्ट भी दिख रहा है, 0 0 0 एंड 108, कितना आसान है देखो, 4 6 16 कैरी 1 1 1 1 1 6 6, है ना, तो देखो कितना आसान हो गया, 164 माइनस 11648, तो 64 116 तो गया, 116 गया, 64 माइनस 48, 64 माइनस 48 कितना हुआ, जल्दी बताओ मैंग, बोलो बेटा, 16 4 माइनस 48 16 हो गया, तो 16 का रूट प्लस माइनस 4 आसान है ना, 108 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 26, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 112 बाई 26 और 104 बाई 26, अब कट कर लो, x निकल जाएगा तो y निकल गया तो x भी निकल जाएगा, आ जाएगा अब, यस सर। जल्दी से कर लीजिए बेटा, अब पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस निकाल ही लो, करो जल्दी से करो, so what point you will get, this is 56 by 13 and this is 52 by 13, 56 by 13 and 52 by 13, तो 52 by 13 ये तो 4 ही हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, मैं इसको रब करना पड़ेगा, रुको कर लो, देखो आसान है बेटा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेशन, है ना। सो दिस विल बी 56/13 और 4, तो एक y आ गया 56/13 और एक आ गया 4, दोनों रख के अब x की 2 पॉइंट निकल जाएगी, x लो, समझा इसको, क्या करना है। यस सर। चलो अच्छी बात है। अच्छा ये सुनो, कोई भी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसको कैसे फाइंड करोगे बताओ, है ना। मैं कोई थ्योरी नहीं बताना चाहता इसमें, बी प्रैक्टिकल, क्वेश्चन करते हैं, समझा। थ्योरी करके क्या करोगे, थ्योरी में रखना पड़ता है, प्रैक्टिकली करते हैं क्वेश्चन को, ये समझ गया मयंक। यस मयंक सर। यस सर। सचिन, Sachin is sending some message. Sachin, what happened? You not listen me? मयंक आपको मेरी आवाज क्लियर जा रही है? यस सर। चलो लगता है सचिन के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्लियर जा रही है मयंक मेरी आवाज? यस सर। अच्छा चलिए, आई थिंक हाँ सचिन बेटा, अब आवाज जा रही है सचिन? यस सर। हाँ चलिए, तो ये बात समझ गए आप? यस सर। हाँ चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बस आप वैल्यू रखिए और निकाल लीजिए। आओ मैं अगला पॉइंट समझाता हूं, फिर उस पर क्वेश्चन दूंगा। Now we are going to see to check whether a line intersect a circle or not. ठीक है बेटा, टू चेक वेदर अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल और नॉट, हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सपोज करो कि ये आपका एक सर्कल है मेरा बेटा, ये सर्कल दिया हुआ है, जनरल ले लेते हैं, लेट अस टेक द जनरल इक्वेशन, x हो गया, ये y हो गया बेटे, है ना। अब जरा सोचो कि कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, ये जो सर्कल है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस c इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ना मेरा बेटा, लाइन का जो इक्वेशन है दैट इज x
प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। डी क्यों रख दिया? क्योंकि सी यहां यूज कर लिया हमने, तो यहाँ पे सी मत लिखो, यहाँ डी लिख दो। क्लियर? एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इज दिस पॉइंट क्लियर? इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मेरा बताओ बेटा, ये बताओ कि सर्कल को लाइन इंटरसेक्ट करेगा या नहीं, कैसे सोचोगे? सेंटर क्या हो जाएगा इसका? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द सेंटर विल बी माइनस एफ माइनस जी, माइनस एफ कॉमा माइनस जी। सो दिस विल बी योर सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बताइए कैसे निकालेंगे कि इंटरसेक्ट करेगा या नहीं? कम ऑन टेल मी मयंक, लॉजिक व्हाट ब्रेन यू विल अप्लाई? मयंक, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। तो बेटा बताओ क्या ब्रेन लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे कि ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं? ऐसे इक्वेशन दे रखा है, सोचो। एक परपेंडिकुलर डालेंगे लाइन पे। परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर डालेंगे। वैसे तो आपको डालने की जरूरत नहीं है परपेंडिकुलर, क्योंकि इक्वेशन दिया रहेगा। पर चलो बताओ, परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या हो जाएगा? क्या फायदा हुआ इससे? तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका हम पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सर उसके बाद चेक कर लेंगे सर्कल की इक्वेशन में डाल के, अगर लेस देन 0 आ गए तो लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब सर वो अच्छा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, हाँ। तो बेटा इतना काम नहीं करने की जरूरत है। देखो सोचो, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का दैट विल बी लेस देन रेडियस होगा। यस सर। सो लेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज p। तो सर्कल का देखो, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है ना आपको? सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है कि नहीं है? यस सर। इक्वेशन से मिल जाएगा। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता है बेटा? स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया है ना? यस सर। हाँ जी। तो स्ट्रेट लाइन में जब हमने पढ़ा है तो क्या पढ़ा था हमने? मान लो माइनस एफ जो है उसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल माइनस जी माइनस एफ, लेट इट बी एच कॉमा के। मैं इसका नाम दे देता हूं एच कॉमा के। तो माइनस जी इज एच एंड माइनस एफ इज के। तो एच कॉमा के इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो एच कॉमा के से आप परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे। बोलिए क्या आएगा परपेंडिकुलर का लेंथ? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द गिवन लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। बताओ बेटा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एल, लेट इट बी पी, पी नाम दिया है ना पी, तो कितना हो जाएगा बेटा पी? जल्दी बताओ मयंक, टेल मी। सर ए एच प्लस बी के प्लस डी डी के प्लस डी का मॉड, डिवाइड में मॉड लेना नहीं भूलना, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही देखेंगे, होगा बेटा? अब बताओ सर्कल को ये इंटरसेक्ट तब करेगा when this length is less than equal to radius। इक्वल होगा तो टेंजेंट हो जाएगा और लेस होगा तो क्वाड हो जाएगा। so the line will intersect the circle, the line will intersect the circle if the line will intersect the circle if p is less than or equal to less than r को है ना, less than r। if p equal to r then line will be tangent to the circle, if p is greater than r then line will not intersect the circle। intersect का मतलब क्या हो गया? ये इवन टेंजेंट में भी आप इंटरसेक्शन कह सकते हैं, है ना? तो टेंजेंट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट द सेम पॉइंट, सो इक्वल टू कह सकते हो इसको, टेंजेंट के कॉन्सेप्ट में कह सकते हैं, बट इंटरसेक्टिंग एट द एडजेसेंट पॉइंट, टू एडजेसेंट पॉइंट ऑलमोस्ट सेम पॉइंट कहते हैं।
ठीक है, तो टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड कर दोगे तो इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में इज दिस पॉइंट क्लियर सचिन बेटा? ओके दैट्स फाइन। चलिए तो क्या हो जाएगा, फॉर P इक्वल टू R, P इक्वल टू R, R इज रेडियस ऑफ सर्कल, क्या हो जाएगा, द लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। पॉइंट क्लियर है ना? ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट रख लो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट क्या, व्हाट विल बी द थर्ड पॉइंट, व्हाट विल बी द थर्ड पॉइंट, फॉर P greater than R, the line will not intersect the सर्कल। अब मेरा बच्चा आर क्या होता है, आर जो हो जाता है दैट इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहां से आप भी निकाल लोगे, रेडियस ऑफ सर्कल निकल जाएगा। कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑफ यू? बताओ बेटे, कम ऑन टेल मी सचिन, नाउ कैन यू लिसन मी? क्लियर है बेटा ये पॉइंट? सचिन बेटा क्लियर है ना, अप्लाई कर सकते हो ना इसको? चलिए ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग करिए इसको, कम ऑन डू इट। इसका हम टेंजेंट पे आ जाएंगे। देखो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट भी हमने जान लिया, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, इन दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो। फॉर्मूला भी देख लेंगे, वैसे कि जल्दीबाजी में करना चाहते हो तो फॉर्मूला अगर याद है तो कर सकते हो। सो दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, है ना, यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड या लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एक ही बात है। सो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का लेंथ हम बात करेंगे, तो ए बी का लेंथ अभी आपने निकालना सीखा लास्ट क्वेश्चन में, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल करके। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लोग लिख लेंगे, कम ऑन डू इट। इसको कर लो, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूले को प्रूव करने का तरीका वही है जैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। ओके, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ पे नहीं फोकस करेंगे, वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एंड देन वी विल डायरेक्टली मूव टू द प्रॉब्लम। कम ऑन डू इट क्विकली। Have you done it? सर Is this आपने correct? सेंटर ऑफ सर्कल उल्टा लिख दिया, क्या लिख दिया? सबसे नीचे सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू माइनस अच्छा एफ। एफ, हाँ एफ जी उल्टा, हाँ सही कह रहे हो, सही कर लो, है ना, माइनस एफ जी। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह से कर लो, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, है ना, माइनस एफ माइनस जी, जो यहाँ है वही लिखना है, यहाँ है ना माइनस एफ माइनस जी। चलो सही कर लो, थैंक यू फॉर दैट। चलो बेटा बहुत अच्छा है, अच्छे से समझ के करो इसको।
कंप्लीट हो गया बच्चा? यस सर। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड मेरे, इसको मैं पहले लिख दूं कुछ। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्टली क्वेश्चन करने के लिए अगर फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, बट कितने फॉर्मूले याद करोगे? फॉर्मूले का कोई कमी नहीं है। सो आई सजेस्ट कि बेसिक से क्वेश्चंस को करना और बेसिक से फास्टली करना सीखिए, ये जरूरी है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। फिर भी मैं फॉर्मूला दे देता हूं, कभी कभी काम आ जाता है फॉर्मूला। कभी बेसिक अगर दिमाग में ना स्ट्राइक करे और फॉर्मूला याद है तो आपको फायदा हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, देखो ये सिंपल फॉर्मूला सिंपल सर्कल के लिए है। एंगल कौन सा भी बता दिया था आपको। द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट by the length of intercept cut by a circle on a line। ऑब्वियस सी बात है, इंटरसेक्ट करेगा तभी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट देखेंगे। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि सेंटर से जो डिस्टेंस है, मेरी बात सुन रहे हैं, सेंटर से जो लाइन का डिस्टेंस है, क्या वो डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ सर्कल से कम है या नहीं है। अगर कम है तभी तो इंटरसेक्ट करेगा, है ना। इक्वल होगा तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जीरो होगा टेंजेंट के केस में, और ग्रेटर होगा तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, है ना। If the length of perpendicular is greater than radius, then the line will not intersect the circle। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो इंटरसेप्ट का कोई मतलब नहीं बना। तो बेटा यहाँ हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जैसे सर्कल दिया हुआ है, सपोज द सर्कल इज गिवन, द सर्कल इज गिवन एंड दिस सर्कल इज हैविंग द सेंटर एट 0,0, ओरिजिन सेंटर है। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। Now suppose this is the line, this line इंटरसेप्ट बन रहा है लाइन का। इसी इंटरसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, AB की बात कर रहे हैं कि AB का लेंथ कितना होगा ये बताना है। तो ये लाइन आपका हो गया, मान लो कि दिस लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c एंड दिस सर्कल इज x स्क्वायर plus y square equal to r square, where r is the radius of the circle, plus y square equal to r square। तो यहाँ जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो जाता है बेटे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए o हो गया, ये m हो गया, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट m प्लस mb डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ intercept, that is AB
AB इट विल बी 2 टाइम्स, ध्यान से लिखिएगा, 2 टाइम्स रूट अंडर 2 टाइम्स रूट अंडर ए स्क्वायर 1 प्लस ए नहीं आर ले लीजिए, रेडियस आर लिया हमने, सो आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम। सही लिखा है ना, देख लो, चलो ठीक है, ओके। सो फॉर्मूला रटने की वजह से कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको तरीका बताया है, कोऑर्डिनेट निकाल लो ए और बी का और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। सो आई डोंट थिंक दैट इज आल्सो गोइंग टू टेक वेरी मच टाइम, बट इफ द फॉर्मूला इज you are able to remember, then that will be an additional benefit for you, है ना। आप जरूरी भी नहीं कि इसी पे क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला तो नहीं, तो जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो तरीका आपको आना चाहिए, जो पहला क्वेश्चन हमने किया था। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटे? बताइए सचिन, क्लियर है? हाँ जी, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो हम लोग कुछ देखते हैं, लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस नाउ। इसको भी आप प्रूव कैसे कर सकते हैं, परपेंडिकुलर फाइंड कर लो, यहां से 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर निकाल लो, तो ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ये लेंथ P निकल जाएगा, और ये देखो R है ना, रेडियस क्या है R, तो पाइथागोरस लगा दोगे, M निकल जाएगा, M कर सकते हो बेटा? यस सर। कर सकते हो ना? तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल करके आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ये भी निकालने के लिए। सो इसमें क्या करोगे, प्रोसेस क्या करोगे, प्रोसेस क्या करोगे, हम लोग प्रोसेस से करेंगे, फॉर्मूले से नहीं। पहला स्टेप फाइंड, अब ये वाला फॉर्मूला तो इसी में लगेगा ना, 0,0 वाले सर्कल में लगेगा, हर सर्कल में नहीं लगेगा, लेकिन जो प्रोसेस है, प्रोसेस हर जगह अप्लाई हो जाएगा। सो यू शुड क्लियर द प्रोसेस, फाइंड द लेंथ ऑफ perpendicular on the line from center of circle। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या करोगे, अगर ये मिल गया सेंटर ऑफ सर्कल, लेंथ परपेंडिकुलर, लेट इट बी इक्वल टू P मान लिया, then AB will be equal to how much, R square minus P square root, so 2 times root under R square minus P square, कर लोगे 2 टाइम्स R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का रूट, क्योंकि R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर ये वाला लेंथ हो जाएगा, दिस लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का रूट, यहां से AM, और ये भी हो जाएगा R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का रूट, तो दोनों का डबल कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये 2 स्टेप लगा करके आप इजिली कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए। चलो बहुत अच्छी बात है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन नाउ, प्लीज सॉल्व दैट क्वेश्चन।
Write down the question. Find the length of the, मैं दो बात पूछूंगा इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द chord of circle. Find the length of chord of circle x square plus y square plus 4x minus 2y minus 3 equal to 0, है ना, formed on the line या cut out of the, cut from the line, from the, cut from the line x minus y plus 2 equal to 0, x minus y plus 2 equal to 0. Also find the coordinate of, ये भी आप, coordinate of mid point, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. Also find the coordinate of mid point of the chord, of this chord, of this chord, है ना. कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, समझे, कॉन्सेप्ट लगा करके करना है बेटे. कम ऑन, डू इट. अ वेरी गुड क्वेश्चन इट इज. नेक्स्ट वीक तक आपका सर्कल खत्म हो जाएगा. आफ्टर सर्कल वी विल मूव टू पैराबोला. नेक्स्ट वीक हो पाएगा? लेट मी चेक. हाँ, हो जाएगा, अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएगा सर्कल पूरा. कुछ भी नहीं बचेगा कि बचेगा भाई? नहीं बचेगा. चलो, आई थिंक सर्कल भी हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो गया. उसके बाद फिर मैं आपको कोनिक सेक्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. सो आई थिंक जुलाई सकते हैं, है ना. कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा, और भी कुछ पढ़ सकते हैं जुलाई में. कोऑर्डिनेट जून में खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेट, तो जून में हमारे पास टाइम बचेगा आगे और भी चीजों को पढ़ने के लिए. तो ढेर सारे चैप्टर हम लोग कर लेंगे. अच्छा से करिए, बहुत अच्छा प्रिपरेशन करो बेटा, अच्छा रिजल्ट लाना है. कम ऑन, डू इट. आप लोग चाहें तो निकाल के YouTube पे लेक्चर्स भी देख सकते हैं. 11th के बहुत सारे चैप्टर, जैसे मैंने आज लॉगरिथम डिस्कस किया था, अगले क्लास में भी 11th में लॉगरिथम डिस्कस होगा, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा. आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, है ना. क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं. मैं जो टेस्ट लेता हूँ वो समय भेजता रहता हूँ, तो डेफिनेटली वहां से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. समझे. इनइक्वलिटी मैंने डिस्कस किया था, इनइक्वलिटीज जो है, मॉडुलस की इनइक्वलिटी, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी, है ना. पॉलिनोमियल फंक्शन की इनइक्वलिटी, तो ये सारी चीजें आप वहां से पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा. क्लियर है बेटा? मयंक? यस सर. हाँ जी, बहुत सारे. आई थिंक जब तक आप करेंगे ना, तब तक इधर 11th वाले में कॉम्प्लेक्स नंबर और इस तरह से बहुत सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा. तो आपका जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, उधर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा. कैलकुलस तो आई थिंक आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो सब 12th में तो आप कर ही लेंगे, है ना. तो 11th वाला बहुत कुछ कवर हो जाएगा. आई थिंक कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट पूरा हो ही जाएगा. आपको कुछ और पढ़ा भी देंगे, और इधर से आपको बाइनोमियल पढ़ा देंगे, समझे. बाइनोमियल पढ़ा देंगे. बाइनोमियल तो वो हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया. इस तरह के टॉपिक्स आप लोग को पढ़ा देंगे. और उधर 11th वाले लेक्चर को अगर आप लोग कर लोगे, तो लॉगरिथम हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, मॉडुलस हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, कोऑर्डिनेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, है ना. इस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स आप वहां पे आप देख सकते हैं. ट्राइगोनोमेट्री हो गया. सो दीज चैप्टर्स यू कैन सी. जुलाई तक ये सारा हो जाएगा 11th में भी, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये सारा, है ना.
कम ऑन बनाओ इसको। सचिन, सचिन बेटा क्वेश्चन कर रहे हो? यस सर। हाँ, इसको कंप्लीट करो मेरा बेटा, सॉल्व करिए इसको। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। हो गया बेटे, डन। आइए देखिए, मैं समझा रहा हूं, कर रहे हो या मैं बता दूं? सर एक सेकेंड। 1 सेकेंड तो हो गया बेटा, थोड़ा ज्यादा टाइम मांग लो। चलिए करिए, 2 मिनट और देता हूं आप लोग को। फॉर्मूला और लिखा के क्वेश्चन दे दूंगा ना, तो आज का काम निपट जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओह, आई एम टायर्ड। देखो बेटे, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है मेरा बच्चा, मैंने क्या बताया था? पहले सेंटर निकाल लो। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है मेरा बेटा? व्हाट इज सेंटर ऑफ सर्कल? कम ऑन टेल मी, व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल? इस सर्कल का सेंटर क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल? सर -2 और 1। 2,1। दैट्स गुड। अब बेटा मैं क्या करूंगा? P निकालूंगा, परपेंडिकुलर का लेंथ। परपेंडिकुलर का लेंथ इस पे निकालेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग को, डायरेक्ट देखिए, समझ रहे हैं ना? P तो P हो जाएगा आपका -2,1 से। तो मॉड ऑफ
x की जगह रख दो -2 -1 +2, ठीक है बेटा, +2 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज दिस गोन -1 का 1, so this is 1 by how much it is 1 by √2, so this will be 1 by √2, is this clear? रेडियस क्या है मेरा बेटा सर्कल का, रेडियस क्या है, मैंने स्टेप बताया था ना, रेडियस क्या हो जाएगा सर्कल का, जल्दी बताइए, रेडियस विल बी इक्वल टू √2 का स्क्वायर, दैट इज 4 -1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड -3, कितना हो गया, जल्दी बताओ, दिस इज 5 + 3 8, so √2 is the radius, is that clear, is that clear? Therefore लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा मेरा बेटा, लेंथ ऑफ कॉर्ड, देखो हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ट्वाइस ऑफ, हमने देखा था ना, ये रहा इक्वेशन, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा रेडियस, तो ये हो जाएगा, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट, तो डबल हो जाएगा ना, पूरा लेंथ डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट अंडर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, कम ऑन फाइंड इट, तो बेटा 2 कहा गया, 2 r स्क्वायर बेटा कितना हो गया 8 हो जाएगा, अब माइनस दिस दैट इज -1/2, तो कितना आ जाएगा ये 16 माइनस √15/2 है ना, √15/2 का रूट, तो ये हो जाएगा 15 √2 into √15/2, that is √30, √30 will be the length, is that point clear, root is the length. अब देखो दूसरा पार्ट मैं यहीं पे कर देता हूं, दूसरा पार्ट में इतने जगह में कर दो, दूसरे पार्ट के लिए क्या करोगे, क्या also find the coordinate of the midpoint of this chord, तो मेरा बच्चा देखो, आपको ये जो लाइन दिया है, ये लाइन दिया है ना, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन को आप लिख सकते हैं y इक्वल टू x + 2, कैन यू राइट इट लाइक दिस, y इक्वल टू x + 2 लिख सकता है बेटा, बोलो yes, हाँ जी, एक सेकेंड, एक वीडियो अपलोड कर रहा था मैं, चलो हो गया, केमिस्ट्री अपलोड कर रहा था जो आज पढ़ाया था, आप लोग को भेज दूंगा, इक्वल टू x + 2, तो बेटा स्लोप क्या है 1 है, स्लोप इक्वल टू m1 मान लो, m1 इक्वल टू 1, दिख रहा है ना, अब देखो मेरा बेटा इसका स्लोप 1 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, अगर इस लाइन को देखूं, ये पास कर रहा है, ये पास कहां से कर रहा था, कहां गया सर्कल, हाँ -2, 1 से, तो स्लोप हो जाएगा m2 जो हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, m2 हो जाएगा -1, इसके स्लोप की बात कर रहे हैं, pm का स्लोप, वी आर टॉकिंग अबाउट pm परपेंडिकुलर का स्लोप, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, -2, 1 से पास कर रहा है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर आएगा y -1 इक्वल टू -1 इंटू x + 2, तो कितना आ गया मेरा बेटा, आ गया y -1 इक्वल टू -x - 2, यही आएगा ना, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, आई थिंक सही है, x + y ये इधर आएगा +1 इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बताइए, yes sir, अब क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट का m का कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या करेंगे, लाइन और इसके इंटरसेक्शन को निकाल लेंगे, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस परपेंडिकुलर, कैन यू डू दैट, कैन यू डू दैट, बोलो बेटे, yes sir, कर सकते हैं, करिए, चलिए निकालिए, बताइए कितना आएगा, कम ऑन फाइंड इट,
we don't need any formula, very small number of steps are required, है ना, तो वो भी काम हो जाएगा। तो सेंटर निकालो, सेंटर के इक्वेशन निकालो परपेंडिकुलर का और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। गॉट दिस? कम ऑन डू दिस, कर लो बेटे। हो गया बेटा? आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट? दैट्स फाइन। So man got the intersection point -3/2, 1/2 is the correct answer. This is correct answer. क्या रिवर्स आ रहा है? फिर से करो सर। -3/2 और 1/2। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, -3/2, 1/2। ठीक है। तो रिवर्स आ रहा है। चलो आपने लिख ली, रिवर्स दिया है, -3/2, 1/2 है। हाँ कर सर, लोगे? वही कह रहा था आप मैं। हाँ आपने उल्टा, अच्छा आपने बोला कि आपने उल्टा लिख लिया है। हाँ हाँ चलो, -3/2, 1/2, दैट इज द करेक्ट आंसर। सचिन, हैव यू गॉट इट? सचिन Yes, sir. गॉट इट? आ गया -3/2, 1/2? हाँ सर। चलिए अच्छी बात है, समझ गया ना इसको? इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे? Yes, sir. चलिए देखिए, मेंस का बस थोड़ा सा पार्ट ही बचा है सर्कल का, पर हम लोग थोड़ा देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज, है ना। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर्स टेंजेंट, टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ द सर्कल। देख लो, दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है टेंजेंट में। एक तो सर्कल के ऊपर ही आप कोई पॉइंट लीजिए और उस पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, और एक होता है सर्कल के बाहर एक पॉइंट लीजिए और उससे जो टेंजेंट बनेंगे उनका इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो अब हम लोग पहले सर्कल वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में उससे आगे पढ़ेंगे। Okay, so equation of tangent to a circle at a point on the circle, point on the circle। ठीक है बेटा, इक्वेशन हम लोग इसको प्रूफ अब नहीं करने जाएंगे, लंबा प्रूफ है, नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्ट आप याद रखिएगा, जनरलाइज भी करूंगा मैं आगे। जैसे मान लो ये कोई सर्कल है मेरा बेटा, दिस इज सर्कल एंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज, this is the circle and the equation of this circle is, इस सर्कल का मेरा बेटा इक्वेशन दिया है आपको, x स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2 fy c इक्वल टू 0 प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आपको इस सर्कल पे टेंजेंट फाइंड है ना। तो मान लो कि कोई पॉइंट आपने, you have considered a point P on the circle such that the coordinate of the P is
x1 comma y1, let the coordinate of p is x1 comma y1। तो बेटे जो इसका टेंजेंट बनेगा, ये जो टेंजेंट बनेगा, ध्यान रखो इस टेंजेंट का, ये जो टेंजेंट यहाँ पे बना ना बेटा, इस टेंजेंट का इक्वेशन हमें चाहिए। दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट एट x1 comma y1। So now we are talking about the equation of this tangent. So what will be the equation of the tangent? ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी को पता है तो बता दो, आपको मालूम है तो बता दीजिए क्या होगा। Come on man, can you tell me? Can you tell me? सर प्रोसीजर बताए वैसे, मतलब पता है हाँ सर। तो बताओ, पता है तो बस बताओ, उसी को यूज करोगे क्वेश्चन क्या? सर y माइनस y1 y माइनस y1 अच्छा, y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। डिवाइडेड बाय, और सर फिर ना गड़बड़ कर रहे हो, सुनो ये लिखो, ये होता है x x1 प्लस y1 प्लस, यहां देखो ये 2 हट जाएगा, क्या आएगा, आ जाएगा g इंटू एक्स प्लस x1, फिर से 2 हट जाएगा, याद रखिएगा, प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस सी, कोई बात नहीं, चलो अब कर लो, प्लस सी इक्वल टू 0, प्लस सी इक्वल टू 0, ये आएगा, समझा? याद कर लो, आसान होगा, है ना? यस सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटे, इसको नेट कर लीजिए, एक्स x1 प्लस y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस सी इक्वल टू 0। सो दैट इज योर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो देखो यहां पर x है ना, एक्स स्क्वायर है, तो एक हो गया x और एक हो गया x1, यहाँ y स्क्वायर है तो y y1 लिखेंगे, इसको ऐसे सर्कल के इक्वेशन को लिख दो, x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जी, 2x है तो क्या लिख दोगे, x प्लस एक्स प्लस एफ वाई प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो ना? तो हर जगह से एक x को रिप्लेस कर दो x1 y1 से, दिख रहा है, x इंटू एक्स की जगह हो गया x इंटू x1, y इंटू वाई की जगह हो गया y इंटू y1, g x प्लस x की जगह हो गया x प्लस x1, f y प्लस y की जगह हो गया y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। समझ में आया ट्रिक करने का तरीका, समझा? सर यस। हाँ जी, तो इक्वेशन से ही आप कर सकते हैं, तो वहां से ही डायरेक्ट देख करके इक्वेशन बना लेंगे। चलिए बेटा, तो मैं आज यहीं पे लेक्चर को रोकता हूं।